Hey guys, this is my new YouTube channel and this is my first video, and this I have published because many of our fellow aspirants were convincing that if I could suggest any book list for prelims and various other sources also, which I am preparing myself since 2 years and which I am also implementing in my studies as well. So today I am sharing this all those book list which I am preparing for prelims 2021. So guys, if any mistake happens then kindly let me know. And the purpose of making this video is to help those fellow aspirants who actually they need some help, or if they don't know many sources what to follow, what to not. And I have scrolled many of YouTube channels of various toppers, and after watching those videos I have been trimming down those videos, and I have been made which suits me best, and which according to me it was best. Those only I have mentioned in my book list. So दोस्तों, क्योंकि मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैंने कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई किया नहीं है अभी तक. लास्ट ईयर ऑल्सो आई मिस्ड मेंस बाय 6 marks. So this time also I'm appearing for prelims 2021. और जैसे कि आप सभी एस्पिरेंट्स को पता है कि प्रीलिम्स में पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू कोविड, एंड दैट इज़ rescheduled on 10th of October. So we have got lots of time, but इसमें आपको आराम से तसल्ली से नहीं रहना है कि इतना टाइम है तो मैं इसको थोड़ा आराम कर लूँ, या फिर टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ नहीं करके थोड़ी लैथर्जिक मत हो जाना, क्योंकि प्री के बाद आपको जो मेंस की जो टाइम है वो आपको हो सकता है कि कम मिले. तो इस दौरान में मेरी ये स्ट्रैटेजी यही है कि अभी मैं प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशंस कर रही हूँ. ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी वही है कि मैं अभी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशंस कर रही हूँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके, क्योंकि इसके बाद पता नहीं हो सकता है कि टाइम कम हो. और साथ ही मैं ऑप्शनल की प्रिपरेशंस भी कर रही हूँ अभी. और ताकि जब आपका प्री हो जाए तो एक्चुअली तो आपकी जो ऑप्शनल भी है वो अच्छे से हो जाए और आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा पाओ. तो गाइज़, आज की जो वीडियो है तो मैंने ये खुद से बनाया हुआ है. ये टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को देख के उसको माइंडसेट को रखते हुए मैंने ये अपने लिए ट्रिम डाउन करके जो मुझे अच्छे लगे, सूटेबल लगे और जो मैंने अप्लाई करते आए हैं अब तक, तो वही मैंने यहाँ पे इसकी PDF मैंने PPT मैंने तैयार की है. तो इसमें अगर आपको लगे कि ये काम की है तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो. और अगर आपको लगता है कि नहीं कि ये थोड़ी लेंथी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो. सो मेरी स्ट्रैटेजी यही है जो मैं करते आ रही हूँ, और इस बार भी मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ रिलीजियसली. पहले तो आपको किसी भी आप चाहे वो प्री हो या फिर मेंस रिलेटेड हो, आपको पहले तो आपको उसकी बुक पढ़ने से पहले आपको उसकी सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर ये जो क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 5 years आपको देखने वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए. उसके बाद आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अभी आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशंस करनी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है. और लास्ट के जो 2.5 महीने जो बचते हैं वो प्रीलिम्स के पहले वो आप उसके बाद आप प्री मोड पे स्विच हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप प्री पे ही फोकस कर लो. जो नोट्स आपने इन महीनों में बनाए फिर साल भर लगा के बनाए, उसी को आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है. तो मैंने क्या किया है, प्रीलिम्स जैसे मेंस में GS 1, 2, 3, 4 अलग से पेपर होते हैं, वैसे प्रीलिम्स के भी मैंने GS 1, 2, 3 करे हैं. GS 1 में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री रखा है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री
आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जो है GS1 आप सभी को सिलेबस तो काफ़ी हद तक पता ही है आप सभी को। तो मैंने एंशिएंट के लिए RS शर्मा की जो बुक्स है ओल्ड NCERT वो मैंने करे हैं, और क्लास 6 की पास्ट जो NCERT है, और क्लास 12 जो थीम्स हैं इंडियन हिस्ट्री की क्लास 12 की, वो आप मैंने अच्छे से करे हैं। तो उसी को मैं रिवाइज़ करूँगी, और इसी से मैंने वन लाइनर नोट्स बना के रखे हैं ताकि वो प्री के लिए काम आ जाए। और मिडाइवल के लिए वो सतीश चंद्र की जो NCERT की बुक्स हैं उसी को किए अच्छे से। और अगर आपको बेसिक पता नहीं तो आप क्लास 7 की NCERT या फिर 12 की आप कर सकते हो। उसके भी कुछ जो प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, ये जो प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि एंड के जो मैंने कहा था यहाँ पे, एंड के जो मंथ्स प्रीलिम्स के 2.5 महीने पहले आप इसको रिवाइज कर पाओ। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने जो किया था वो क्लास 12 NCERT की जो बिपिन चंद्र जो NCERT है उसको करें, क्योंकि ये आपको मेंस में भी आप काम बहुत हद तक काम आ सकते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम जब आप लिखोगे क्वेश्चन आंसर तब उसमें आपको बहुत हद तक मदद मिल सकती है। और एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न तो उसके लिए आपको वन लाइनर इसकी जो नोट्स आपको बनाने रेडी करने की ज़रूरत है। और बिपिन चंद्र की जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वो भी आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। उसके बाद अगर बेसिक्स आपको करने हैं तो आप क्लास 8 की NCERT और जो 12 की NCERT थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वॉल्यूम 3 वो आप कर सकते हो, मैंने करे हैं। उसकी जो प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स है उसको मैंने नोट डाउन करे हैं। और उसके बाद आपको करना है, ये आप सभी को मालूम है, जो ज़्यादातर टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, जो स्पेक्ट्रम की बुक्स हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजीव वही सर IPS सर की, तब उसकी आप समरी उसकी देख सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। और आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स आपको या फिर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस बुक से लेने हैं। राजीव वही की स्पेक्ट्रम बुक्स आप ले सकते हो, जैसे गवर्नर जनरल, कौन से गवर्नर जनरल किस लॉ को पास किए थे, कौन से ईयर में, और कौन से लीडर इम्पोर्टेंट लीडर ने किस मूवमेंट को रिकमेंड किया था, फिर मूवमेंट को चालू किया था, वो सब आप स्पेक्ट्रम से आप उसकी लिस्ट बना के आप उसी को रिवाइज कर सकते हो एंड के बुक मंथ में, ठीक है, बिफोर प्रीलिम्स। और आर्ट एंड कल्चर आप सभी को पता है, क्लास 11 NCERT की जो फाइन आर्ट्स है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, वो आप अच्छे से करके जाओ तसल्ली से। और टाइम मिले तो, क्योंकि ये लेंदी बुक है नितिन सिंघानिया, इसको मैं रिकमेंड नहीं करती, मैंने इसको अच्छे से करे हैं इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट। और थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए सब नहीं करनी है नितिन सिंघानिया की, जो इम्पोर्टेंट लगे उसी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप देख के कर सकते हो। और जो साइट्स इन न्यूज़ है, जो यूनेस्को हेरिटेज में कौन कौन से साइट्स हैं जो न्यूज़ पे द हिंदू में कवर अप हुए हैं, वो सब एक बार देख के जाओ। कोई ट्राइब्स अगर न्यूज़ में है तो मैंने वो सब किए हैं, 2020 में भी मैंने ये करे थे और मुझे बहुत हद तक हेल्पफुल साबित हुई थी, क्योंकि मेरी CSAT पे मैंने इस बार ध्यान अच्छे से नहीं दिया 2020 को, तो इसी की वजह से मेरी मैंने अपनी जो फाइनल लिस्ट में नहीं बना पाई। तो गाइज़ आपसे ये रिकमेंडेशन मेरे आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि CSAT को प्लीज़ आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसको आप अच्छे से करें, क्योंकि अगर आप CSAT क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर आपकी GS की पेपर्स चेक नहीं होंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है उसको। तो काइंडली गाइस उसमें आप उसको भी आप रोज़ के 1 घंटे टाइम ज़रूर दें CSAT के लिए। यहाँ पे मैंने CSAT का मेंशन नहीं किया, यहाँ पे GS का ही सिर्फ किया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी उसके लिए। अगर गूगल इमेजेस जो है जो आर्ट एंड कल्चर के लिए, जैसे कि कोई ट्राइब्स न्यूज़ में है, तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो पॉसिबल है नहीं, तो ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो उसकी गूगल इमेजेस आप विकिपीडिया में जाके सर्च कर सकते हो, तो उसकी आप एक बार पिक्चर देख लो, उसके साइड में आप नोट्स बना सकते हो, ऑनलाइन नोट्स, क्योंकि पढ़े हुए से ज़्यादा आपको जो दिखते हैं इमेजेस वो ज़्यादा दिमाग में स्ट्राइक करते हैं, तो आप उसको रिटेन कर पाओगे लॉन्ग तक। और नेक्स्ट ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 to 12 NCERT तो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, पर मैंने 6 to 12 NCERT 6 से 9 10 तक
जो भी थोड़े थोड़े जो इन्फॉर्मेशन दी के रखे हैं बुक्स में एनसीईआरटी के, वो 11-12 में अच्छे से कवर हो चुके हैं। तो मैंने 11 और 12 एनसीईआरटी करे हैं। आप अगर पूरे नए हो, अगर आपको बेसिक करना है तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी आप कर सकते हो। और याद रखना, आपको प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट्स को नोट डाउन करना है ताकि एग्ज़ाम से पहले आपके हाथ में वो हैंडी हो और रिवाइज आप लास्ट के टाइम में आप रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और मैपिंग आपको करनी पड़ेगी, आप सबको पता है, जैसे कि कौन से वोल्केनो किस रीजन में इरप्ट हुए हैं, किस लोकेशन में, और उस लोकेशन की रिवर्स न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो वो सब कौन सी स्पीसीज़ न्यूज़ में है वो सब आप कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी और अभी तो एनवायरनमेंट दोनों मिक्सड अप कर दिया गया है लास्ट के अब 2-3 साल के। अगर पेपर उठा के देखो तो ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने ही देखने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो आपको एक गाइडेंस लाइट की तरह आपको हेल्प करती है कि आपको कौन से पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रीलिम GS 2 में जाते हैं, जो कि GS पेपर 2 के, इसमें आपको आते हैं पॉलिटी, IR, गवर्नमेंट स्कीम्स, जो आपके मेंस में भी है, आपको पता है, मतलब हर टॉपिक आपको पता है, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आप प्री पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो आप कर लो। पॉलिटी के लिए आप सभी को पता है लक्ष्मीकांत और कौन कौन से बॉडीज़ न्यूज़ पे हैं, ये प्री रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, जो करंट मैगज़ीन में हो या फिर जो मंथली मैगज़ीन जैसे विजन हुए, इनसाइट्स है, शंकर राय, सब कोई भी कर सकते हो। विच एवर इट सूट्स यू, काइंडली रिकमेंड दैट वन ओनली। मेरे लिए मैंने इनसाइट्स किए हैं और विजन किए हैं, और सिविल्स डेली की जो कुछ MCQs जो आते हैं डेली 5, तो मैंने उसी को सर्व करे हैं अभी तक, और उसी की ऑनलाइन नोट्स मैंने बना के रेडी रखे हैं। कोई भी डिक्लेरेशन जो साइन हुए हैं रिसेंटली, कोई नए स्कीम्स जो प्रधानमंत्री हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, उसको न्यू इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने किए हैं, कोई भी बिल्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, कोई एक्ट्स अगर न्यूज़ पे हो तो वह सब इम्पॉर्टेंट है। और कुछ रिपोर्ट्स, कौन सी कमेटी का गठन किया गया है, कौन सी कमेटी किस बात के लिए, उसके प्रोविजंस क्या है, उसके थीम्स क्या है, रिपोर्ट्स हो तो उसके थीम्स क्या है, वो सब आपको देख के जाना है। ठीक है, और IR इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको कोई भी मेजर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो या फिर कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट रिसेंटली अगर स्टार्ट हो तो उसको आप देख के जाना है, या फिर कोई भी एनी सिटी विजिट एनी रिवर, कोई भी अगर शहर जो इम्पोर्टेंट है किसी रिवर के जो न्यूज़ पे हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, वो आपको करने हैं, जो मैंने भी करे हैं 2 साल से, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये कह रही हूँ। और कुछ टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी से भी मैंने देखे हैं, तो और मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किए हैं, तो मुझे वो बेनिफिशियल लगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसकी PPT मैंने बना के आप लोगों के सामने पेश किए हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस स्कीम्स, इसके आप प्रोविजंस देख लो एक बार अच्छे से, और मैं रिकमेंड करती हूँ 3 वेबसाइट्स में जो कर रहे हैं आप भी करो, और अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो, अगर आपको लगता है कि नहीं आप कोई और कर रहे हो तो यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू दैट। यहाँ पे दोस्त आप सभी को मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपको यही करने हैं, ये नहीं है, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। मुझे जो जो सही लगे मैं इसी की बुक लिस्ट में आपके सामने रेडी करके रखी हूँ। सो नेक्स्ट लेट्स गो टू प्रीलिम GS 2। इकोनॉमी के लिए आप सभी को पता है 11 NCERT क्लास 11 की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12 की जो है वो आप कर सकते हो जस्ट फॉर बेसिक्स के लिए। और मैंने तो स्टार्टिंग से मृणाल पटेल सर की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे उनकी इकोनॉमी हैंडआउट्स, वो हम हर मंडे को क्वेश्चंस इकोनॉमी के MCQ कराते हो, आप कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मृणाल पटेल सर की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं, वो आप कर सकते हो, मैंने वो करे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे बजट मैंने सबको कहते हैं कि विजन की अब समरी देख लो, शंकर की कर लो, GS कोर की, पर मैं रिकमेंड करना चाहूँगी जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं सिर्फ मृणाल पाटिल सर की जो इकोनॉमिक सर्वे बजट यूट्यूब पे है, उनके वेबसाइट पे है, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे समझने में आसानी होती है और हर एक लाइन जो समझाते हैं
वो बहुत स्ट्राइक करता है, मतलब बुद्धू से बुद्धू एस्पिरेंट को भी समझ आता है, जिसकी कोई इकोनॉमी में ज़ीरो कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश को समझ में आता है। तो मैंने तो वो करे हैं, आगे आपकी मर्ज़ी। और CPI जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, या आप CPI WP हर साल इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर करे हैं। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए आपको पता है शंकर राइस आप कर सकते हो, और जो करंट अफेयर्स में जो एक कोई स्पीसीज़ अगर न्यूज़ में है तो आप देख के जा सकते हो। और कोई भी गवर्नेंस स्कीम्स लाइक एम्स ट्राइब्स था लास्ट 2 ईयर्स पहले जो एग्ज़ाम में आए थे प्री में, और कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुए हैं रिसेंटली वो सब देख के जाना इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन से यहाँ पे मैंने बहुत से मेंशन नहीं किए, कौन सी जैसे कि स्पीसीज़ एंडेंजर्ड हुए, कौन सी एक्सटिंक्ट हुए, वो सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साइंस एंड टेक के लिए आप इसको कुछ नहीं करना, इसकी कोई स्टैटिक पढ़नी नहीं है। सभी कोई कहते हैं कि क्लास 12 के बायोलॉजी के NCERT देख लें, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। मैं खुद इसकी RSTV जो राज्यसभा TV की जो साइंस मॉनिटर उसको फॉलो करती हूँ, और ज़्यादातर मैं करंट अफेयर्स इसके लिए देखती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 3 वेबसाइट, जैसे कि सिविल्स डेली, इनसाइट्स IAS और विजन। इनमें से जो जो MCQs आते हैं तो मैंने उसी को करे हैं, तो उसी से जो साल भर के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आए हैं मैं उसी को करती हूँ। और कोई भी हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि अभी कोविड का माहौल चल रहा है तो इसी के रिलेटेड आप देख सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो, जैसे अभी प्लाज्मा थेरेपी जो न्यूज़ में है तो वो आप देख के जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे हैं। और स्पेस प्रोजेक्ट कोई किए हो, या फिर कोई भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब जो न्यूज़ पे हो आप देख सकते हैं। और मैंने 3 वेबसाइट्स, ये तीनों वेबसाइट से कुछ न्यूज़ बनाए हैं साल भर के, तो मैं उसी को रिवाइज करती हूँ। और सबसे बेस्ट सोर्स आप विकिपीडिया पर आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया में, कोई भी क्रॉप्स अगर नए क्रॉप्स अभी लॉन्च हुए जो न्यूज़ में है तो वो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। डिफेंस के लिए कोई भी एक्सरसाइज की हो, या फिर इक्विपमेंट्स कोई अभी हाल में बनाए गए तो उसके लिए। और डिसास्टर के लिए जो कोविड, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कोविड का, अभी जो जो न्यूज़ में है कोविड के रिलेटेड वो आप देख के जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू पोर्ट्स कोई भी लॉन्च किए हो, या फिर किसी ब्रिज का इनॉग्रेशन किसी मिनिस्टर ने किए हो, तो वो सब इम्पोर्टेंट बन जाता है प्री पर्सपेक्टिव से। और कोई भी मिनरल जो न्यूज़ में होता है, और एनर्जी, जो लिथियम बैटरी, आर्टिफिशियल लीड, ये सब न्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं प्री पर्सपेक्टिव से। कोई भी स्पेस मिशन जो किए गए हों, या फिर कोई प्रोग्राम्स न्यूज़ में वो आप देख के जाओ। और जो मैंने करे हैं लास्ट टाइम मैंने करे थे कि जब आपकी सब स्टैंडर्ड और NCERT हो जाए तो आप एक बार स्टैटिक GS पोर्शन के लिए ला एक्सेलेंस के जो रेडी रेकनर से आप उसको एक बार देख के जाओ, तो उसमें आपको रिवीजन के लिए काम आएगा। पर उससे पहले आपको स्टैटिक उसके लिए ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स के लिए समरी या क्रक्स नोट्स अगर आपके रिवीजन के लिए चाहिए हो तो आप यहाँ पे इस साइट पे जा सकते हो, ये जो desireyes.com है वहाँ पे जा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और लास्टली मैंने क्या किया, साल भर के 6000 MCQ मैंने सॉल्व किए। कौन कौन से डेली करंट अफेयर्स क्विजेस है, जैसे इनसाइट, सिविल्स डेली, IAS बाबा, इनके सॉरी विजन मैंने करे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन करने में भूल गई, बट तीनों मैंने इम्पॉर्टेंटली इसको मैं रिलीजियसली फॉलो करें। इससे मैंने नोट्स बनाए इन सभी तीनों साइट से। जो रिवीजन के लिए मैंने 1 लाइन नोट्स बनाए, और कवर थिंग्स स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स, जैसे कि एटलस आप देख के जाओ। रिपोर्ट्स के थिंग्स मैंने पहले भी कहे, कोई भी न्यूज़ रिवर्स अगर न्यूज़ में हो, नेशनल पार्क न्यूज़ पे हो तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है, वो आप देख सकते हैं। और मैंने जो करे हैं सेपरेट नोट्स बनाए हैं प्री और मेंस, जैसे मैंने कहा है GS1, GS2, GS3, तो इन सब के मैंने सेपरेट नोट्स बनाए प्री पर्सपेक्टिव से। मेंस के लिए मैंने अलग से करे हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे प्री पर्सपेक्टिव से बुक लिस्ट बताने जा रही हूँ, तो इसी में सिर्फ मैं प्री रिलेटेड ही यहाँ पे टॉपिक शेयर करूँगी। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हो, मैंने कहा है। और 6000 MCQ कैसे होते हैं, सिविल्स डेली के करंट अफेयर्स के क्विजेज जो होते हैं 5 क्वेश्चंस डेली पोस्ट होते हैं उनकी वेबसाइट पे। IAS बाबा की जो 60 डे प्रोग्राम होती है
प्री के आगे, उसके 30 क्वेश्चंस पर डे, तो उसके कितने हुए 30 इंटू 60 1800 MCQ होंगे। और इनसाइट्स के 5 क्वेश्चन पर डे। टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी लगा सकते हो, मैंने विजन के लगाए हैं। आप WBCS जो यूपीएससी की जो मटेरियल्स हैं, आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, मैं आपको लिंक बाद में शेयर कर दूँगी। वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। विजन के बहुत सारे टेस्ट, प्री पर्सपेक्टिव से भी, मेंस पर्सपेक्टिव से, दोनों से आप उसी को सॉल्व करो। उसके 3500 क्वेश्चंस, 33,500 क्वेश्चंस आपको करने, मतलब मैंने कर रहे हैं। तो कोई भी कोचिंग के, चाहे आप विजन के करो, इनसाइट्स के करो, अभी तो बहुत सारे कोचिंग ने फ्री के इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, इनसाइट्स ने भी किए हैं, आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। तो मैंने 3 वेबसाइट का अच्छे से करे हैं। तो 2500 इसके तीनों मिला के, सिविल्स, IAS, इनसाइट्स के 5 क्वेश्चंस पर डे करके, साल भर के 2500, 1800 IAS के बाबा के 60 डेज़ प्रोग्राम के, 3500 टेस्ट सीरीज़ के। तो इन सबको आपको रिवाइज़ करना है और लास्ट में 6000 से भी ज़्यादा MCQs आपके हो जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है फॉर प्री पर्सपेक्टिव। क्योंकि उसके बाद आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आपको MCQ कैसे सॉल्व करने हैं, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और रिमेनिंग मैंने द हिंदू पढ़े हैं, इसके कुछ एडिटोरियल्स और एक्सप्लेन सेक्शन मैंने पढ़े हैं, इसकी नोट्स में, इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगी। उसके बाद एटलस को मैं रोज़ के 1 घंटे देखती हूँ अभी भी। जैसे रिवर कोर्स, कौन से स्टेट के, कंट्री के बाउंड्रीज़, कंट्री के बाउंड्री जो न्यूज़ पे हो, जो इसके कोई डिस्प्यूट्स हो, कोई भी सी या डैम्स, माउंटेन पीक्स जो न्यूज़ पे हो, जैसे कि आप ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, आपको उस ऑर्डर के सिटीज़ जो होते हैं टोटल इंडिया मैप के, उसका आपको देख के जाना है। क्योंकि कभी लास्ट 2019 को शायद क्वेश्चन आया था कि दिल्ली से अगर आप समथिंग उस टाइप के क्वेश्चंस जाओ तो कितने स्टेट को आप ट्रैवल करते करते जाओगे, सॉरी वो नागालैंड टू कोहिमा, समथिंग लाइक दैट, नागालैंड टू केरला के कुछ एक जगह का नाम था। तो उसके लिए आपको मैप का जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे प्रीलिम्स जो GS 1 में है, मैंने यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गई, मॉडर्न हिस्ट्री में जो रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन मेंस में देख सकते हो आप, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं मेंस के। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप एक मिनट में आपको दिखाती हूँ।